स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। हम लोग जानते हैं कितना बड़ा कितना विशाल राज्य हुआ करता था मौर्यन एम्पायर। अभी हम लोग जानेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है कब? जब बृहदरथ जो थे वो लास्ट जो रूलर थे वहां का लास्ट मॉडर्न रूलर जो थे उनका उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड शुंग डायनेस्टी जो होता है तब एस्टेब्लिश होता है। कौन एस्टेब्लिश करता है? पुष्यमित्र शुंग। कैपिटल क्या होता है दोस्तों? विदिशा, मध्य प्रदेश। तो कहीं हम लोग का तब कैपिटल हम लोग का पाटलिपुत्र हुआ करता था उस रीजन में। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के टाइम में पाटलिपुत्र का भी उल्लेख किया गया है। तो दो चार कैपिटल हुआ करते थे बट पाटलिपुत्र बहुत फेमस था। देन हम लोग का विदिशा कैपिटल होता है शुंग डायनेस्टी के आने के बाद। ठीक है, पुष्यमित्र जो थे वो एक हिंदू थे और वो बहुत कड़ा हिंदुइज्म मानते थे। बट ये नहीं थे कि वो हिंदुइज्म मानते थे बोल के वो अपना दूसरा जात के जो लोग हैं उनको वो रहने नहीं देंगे। क्योंकि उस टाइम में भी देखा गया है कि बुद्धिस्ट स्तूपा जो बनाया गया था बारूद एमपी में, वो भी उनका कैपिटल सिटी में, ठीक है ना, उनका कैपिटल था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एरिया। तो उस एरिया में बुद्धिस्ट पर बारूद जो है वो बनाया गया था। और वो जो था क्या था, वो बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुंगस, तो सुंगा डायनेस्टी के पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, और ये जो बारूद जो है ये बहुत फेमस मॉन्यूमेंट था सुंगा डायनेस्टी का। ठीक है, तो सुंगा डायनेस्टी का बारूद बहुत फेमस, ये आर्ट्स के हिसाब से ये कहा गया है कि ये बहुत फेमस था मॉन्यूमेंट। तो सुंगा डायनेस्टी में अगर सब कुछ अगर फेमस कुछ आया आपका आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्चर, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आपका भारूट हो जाएगा। ठीक है, देन पुष्यमित्र शुंग जो है उनके बाद अग्निमित्र आए। ठीक है, और अग्निमित्र कौन है? वो कालिदास का एक काव्य था, एक कालिदास का एक ड्रामा था जिसका नाम था मालविक अग्निमित्र। मालविक अग्निमित्र, तो आप यहाँ से उसको आधा कर दें मालविक अग्निमित्र। तो उनके जो हीरो थे उनका हीरो का नाम भी अग्निमित्र है। तो ये जो कैरेक्टर आया है वो पुष्यमित्र को सक्सीड करते हैं, पुष्यमित्र के बाद वो आते हैं। अग्निमित्र के बाद बहुत सारे वीक रूलर आए जैसे वसुमित्र, वज्रमित्र, भगभद्र, देन देवदूति, देवभूति, ये सब लोग आए। बट ये सब मेंटेन नहीं कर पाए एम्पायर को, और ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस आया जो कि हम लोग का मॉडर्न पीरियड में थोड़ा सा कम हुआ था। यहाँ पे फिर से वो ब्राह्मण थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा फिर से उठने लगे। ठीक है, और पतंजलि, पतंजलि कौन है? ये ऑथर है महाभाष्य के। ठीक है, इनका जन्म हुआ था इसी दौरान। और पतंजलि जो थे वो दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, तो पतंजलि इसलिए फेमस है क्योंकि वो एक महाभाष्य जो थे ये लिखे हैं, प्लस ये दो अश्वमेध यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ मतलब जो घोड़े का जो सेक्रीफाइस करके किया जाता है उसका यज्ञ किए थे। तो किसका टाइम पीरियड में किए थे? पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में। तो फाइन गेटवे रेलिंग्स जो मिलता है हमें सांची स्तूपा का साइड में, तो ये भी कब? शुंग पीरियड का टाइम के था। ठीक है, और कुछ कुछ एग्जाम्पल है शुंगा आर्ट का, जैसे विहार चैत्य स्तूपा, वज, अमरवती स्तूपा, नासिका चैत्य। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल आर्किटेक्चर है। बट फाइनल स्ट्रक्चर अगर आएगा तो वो आपका आएगा भारूड स्तूपा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कान्वा डायनेस्टी। बहुत छोटा सा डायनेस्टी है, एक ही किंग का नाम यहाँ पे दिया गया है, वासुदेव। ठीक है, तो जो लास्ट रूलर थे देवभूति, ठीक है, उनको मार दिया गया। और कौन मारे थे उनको? वासुदेव, उनके एक मिनिस्टर, उनका एक मंत्री। और वो उनको मार करके वो थ्रोन में अपना राजगद्दी में बैठ करके अपना कान्वा डायनेस्टी फैलाने के लिए सोचता है। बट एक ही राजा से क्या होगा? वो जस्ट 73 से 28 आपका लगभग ये आएगा 45 ईयर्स के आसपास। ठीक है, लगभग 45 साल का ये डायनेस्टी रहा। देन ये डायनेस्टी कान्हा डायनेस्टी भी चला गया कहीं। तो ये सब डायनेस्टी हम लोग को छोटा छोटा बुक में भी नहीं मिलता है, बट ठीक है लुसेंट जीके में दिया गया है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, तो वासुदेव यहाँ के एक रूलर थे। देन सतवाहना डायनेस्टी, तो ये थोड़ा सा बड़ा डायनेस्टी था और इसमें अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 किंग्स एक के बाद एक आए। मतलब सोचते हैं कि कितना बड़ा ये डायनेस्टी था। तो 60 BC to 225 तब का कैपिटल था प्रतिस्थाना पैथान। कनवा डायनेस्टी में कैपिटल हुआ करता था फिर से पाटलिपुत्र। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कैपिटल जो है, तो पाटलिपुत्र कहाँ पे? बिहार। ठीक है ना, देन ये जो कैपिटल है ये महाराष्ट्र में बनता है। ठीक है, प्रतिस्थाना और पैथान।
तो इसमें ये जो है ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट शासक बन जाते हैं मौर्य डायनेस्टी के बाद, क्योंकि ये फिर से डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में फिर से ये रूल करना तगड़ा अपना कब्जा बना लेते हैं। सतवाहनास भी अगर देखें तो वो आइडेंटिकल है किनसे? आंध्राज से, जो कि पुराना में मेंशन किया गया है। अर्ली सताहना किंग्स जो थे, वो आंध्रा जैसे नहीं रहते थे, बट महाराष्ट्र में जो लोग रहे तो उनका इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है ये। देन सिमुका जो थे वो फाउंडर थे सतवाहना डायनेस्टी के, ठीक है। सतकर्णी वन तीसरा रूलर थे, और हाला जो थे 17th रूलर थे। वो ऑथर भी थे गतसप्तही और सप्तसाई के। गुणध्याय जो थे वो बृहत्कर्ता के ऑथर थे, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे राजाओं का नाम दिया गया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो सतवाहनास पावर को रिवाइव किए थे, ठीक है, और डिफीट किए थे सहाक्षत्रप नहापना को। तो वो ग्रेटेस्ट रूलर थे, 23rd सतवाहन रूलर थे गौतमी पुत्र। यहाँ पे कहीं हम लोग पढ़े थे कि इसको, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ये बहुत मीन्स इम्पोर्टेंट रूलर थे और ग्रेटेस्ट रूलर थे, क्योंकि ये हरा हरा के वो टाइम में ये फिर से कहीं ना कहीं सतवाहना डायनेस्टी को ऊपर उठाए थे। वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी जो थे वो 24वां रूलर थे। ये जनश्री का 27th रूलर थे, ठीक है। एंड पुलमनी 330 रूलर थे। तो पुलमवी 3 जो थे, पुलमवी थर्ड वो थे लास्ट सतवाहना रूलर, तो वो आखिरी रूलर थे। एंड देन फाइनली सतवाहना को इक्ष्वाकुश इक्ष्वाकुश जो है वो 3rd सेंचुरी एडी मीन्स 300 एडी के आसपास, 300 एडी के आसपास वो इसको कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है। सतवाहनस को वो सतवाहनस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, प्लस इक्ष्वाकुश का एग्जिस्टेंस शुरू होता है। तो क्यों एक्चुअल में सतवाहनस का डिक्लाइन होता है? पहला चीज तो था उनका एक पॉलिसी था। क्या था तो उनका पॉलिसी कि हम लोग जमीन को बांट देंगे ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को। तो इसके लिए क्या होता है, उनका जो अथॉरिटी है वो कम हो जाता है। अब अगर राजा बोले कि मैं अपना सारा धन बांट दूंगा, तो प्रजा के पास तो सारा पैसा आ गया, अब राजा किस बात का, ठीक है ना। वो लोग नहीं मानेंगे तो उसका अथॉरिटी कम हो जाता है। तो इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? 1st सेंचुरी बीसी के कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन है, एविडेंस है, तो उनमें से पता चलता है। सतवाहना जो थे उस दौरान बहुत सारे चैत्यास और विहारास बनाते थे, जैसे कि नासिक, कन्हेरी, करले, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्तूपास जो थे वो लार्ज राउंड स्ट्रक्चर थे, ठीक है। एंड वो एलोरा के इधर उधर मिलते ही है, जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल है अमरावती, नगर जुनाकोंडा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है स्तूपास के। ऑफिशियल लैंग्वेज उस टाइम में प्राकृत थे। तो अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे किताब यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे हाला का गता सप्तशती और सत्तसाई, तो ये सब प्राकृत भाषा में ही कहीं ना कहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सतवाहनास जो थे वो कॉइन्स जो देते थे, प्राइमरी कंसिस्टेंट उसमें था लीड, लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, पोटिन, तो ये सब थे उस टाइम में, ठीक है। ये सब था सतवाहना डायनेस्टी के बारे में, और जो कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। बट हम लोग चलते हैं और एक छोटा सा रीजन के लिए, जहां हो रहा था कलिंग युद्ध, ठीक है, ओडिशा, कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोका का किस तरह से उनका डेथ होता है या फिर कुछ होता है, कुछ पता नहीं है। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं। बट देन एक नया डायनेस्टी का उस जगह में फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम है क्षेती डायनेस्टी और चेदी डायनेस्टी। तो ये दोनों नाम इसमें दिया गया है, क्षेती यानी और या फिर चेदी। तो ये उस रीजन में 100 बीसी के आसपास, 100 बीसी के आसपास ये डायनेस्टी शुरू हुआ था। और इंफॉर्मेशन के हिसाब से हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये खारावेला डायनेस्टी की थी। तो खारावेला जो थे वो 3rd रूलर थे इस डायनेस्टी के, ठीक है। खारावेला बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। फॉलोअर ऑफ जैनिज्म थे वो खारावेला, और उनका पेट्रोन मॉन्क भी था, और वो बहुत सारे रेसिडेंस गुम्फा में बनाए हैं, जैसे उदयगिरी हिल्स, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो अगर आप खंडगिरी उदयगिरी जाएंगे वहां पे, तो आप ये सब हिल्स देख सकते हैं। आपको जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों का आपको नजदीक आमने सामने आपको हिल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का खत्म होता है आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड का इंडियन रूलर्स जो थे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना फॉरेन सक्सेसर्स के बाद फिर साकाज में जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।